जय गुरुजी। संगत जी, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब गुरुजी खुद रास्ता बन जाते हैं। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि कुछ मुलाकातें जिंदगी क्यों बदल देती हैं? कुछ शब्द दिल में इतनी गहराई से क्यों उतर जाते हैं कि सालों बाद भी वो गूंजते रहते हैं? कुछ पल ऐसे क्यों होते हैं जिनके पहले की जिंदगी अलग थी और बाद की बिल्कुल बदल गई? संगत जी, आज की सत्संग ऐसी ही एक मुलाकात की है। एक ऐसे इंसान की जो पूरी तरह टूट चुका था, हार चुका था और जिसने तय कर लिया था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर गुरु जी से आमने सामने बैठने का मौका मिला और उन कुछ घंटों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये सत्संग सिर्फ एक संगत का अनुभव नहीं है, ये एक सबक है हम सबके लिए कि जब इंसान की सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, तब गुरु जी की कोशिश शुरू होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो रुकिए, अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरु जी मुझे भी आपसे मिलना है। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से बुलाते हैं, गुरु जी जरूर मिलते हैं। आज की कहानी लंबी है, गहरी है और दिल को छू जाने वाली है। इसे पूरा सुनिए क्योंकि इसमें शायद आपकी जिंदगी का जवाब छुपा हो। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा चलने लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखने लगता है, जब लगता है कि अब कोई नहीं है जो समझे, तब गुरु जी का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गुरु जी को आमने सामने देखा, उनसे बातें की, उनके सामने अपना दिल खोला और उन कुछ घंटों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास शर्मा का सत्संग सुनिए। संगत जी, नमस्कार संगत जी, मेरा नाम विकास शर्मा है। आज मैं 52 साल का हूं, दिल्ली में रहता हूं। एक छोटी सी दुकान है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आज से 20 साल पहले 2005 में मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। उस वक्त मैं 32 साल का था और मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो दिन जब मैं गुरु जी से मिला, वो घंटे जब उन्होंने मुझसे बात की, वो शब्द जो आज तक मेरे दिल में गूंजते हैं। 2005 में मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, कपड़े का व्यापार। दिल्ली में एक दुकान थी, घर चल रहा था, पत्नी अनुराधा, 8 साल का बेटा आदित्य, 5 साल की बेटी आकांक्षा, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक सब उल्टा हो गया। मार्च 2005 में मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, 20 लाख रुपए लेकर भाग गया। मेरा सारा माल, सारा पैसा, सब खत्म। मैंने पुलिस में केस किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आदमी कहीं गायब हो गया। मेरे ऊपर 15 लाख का कर्ज हो गया। दुकान बंद करनी पड़ी। मैं पूरी तरह टूट गया। पैसे की तंगी शुरू हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अनुराधा परेशान रहने लगी। बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन, सब रुकने लगा। हम रोज लड़ने लगे, विकास अब क्या होगा, इतना कर्ज कैसे चुकाओगे? मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं? कुछ तो करो, बच्चों के बारे में सोचो। मैं हर रोज नौकरी ढूंढता, लेकिन 32 साल की उम्र में बिजनेस बैकग्राउंड से कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया। अगस्त 2005 की एक शाम मैं घर पहुंचा तो देखा अनुराधा रो रही है। क्या हुआ? आज स्कूल से फोन आया, आदित्य की 3 महीने की फीस बाकी है, अगर इस हफ्ते नहीं दी तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैं कहां से 15,000 रुपए लाता? मैंने रिश्तेदारों से मांगा, सबने मना कर दिया। पहले का कर्ज चुका दो, फिर और मांगना। दोस्तों से मांगा, वो भी मुंह फेर गए। उस रात मैं छत पर गया,
नीचे देखा, सोचा बस एक छलांग और सब खत्म। लेकिन फिर आदित्य की आवाज आई, पापा डिनर रेडी है। मैं रुक गया, नीचे आ गया, लेकिन अंदर से मैं मर चुका था। सितंबर के पहले हफ्ते एक पुराने कॉलेज फ्रेंड का फोन आया। रमेश, विकास कैसा है यार? मैंने सारी कहानी बता दी। रोते रोते रमेश चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, विकास तू मेरे साथ चलेगा? कहां? पंचकुला, गुरु जी के पास। कौन गुरु जी? यार बताना मुश्किल है, तुझे खुद जाना होगा, देखना होगा। मैं वादा करता हूं तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा, रमेश मेरे पास पैसे नहीं हैं। यार पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, बस तू चल मेरे साथ। मैंने सोचा चलो कोई नुकसान तो नहीं। 15 सितंबर 2005 मैं और रमेश दिल्ली से पंचकुला के लिए निकले। पूरे रास्ते रमेश मुझे गुरु जी के बारे में बताता रहा। विकास, गुरु जी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो समझते हैं, वो देखते हैं। तू बोलेगा नहीं तब भी वो तेरा दर्द समझ जाएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। शाम को हम पंचकुला पहुंचे। अगली सुबह 16 सितंबर रमेश मुझे गुरु जी के दरबार ले गया। एक बड़ा सा हॉल, बहुत सारे लोग बैठे थे, सब शांत थे। एक अजीब सी शांति थी हवा में। फिर गुरु जी आए। संगत जी, मैं उस पल को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैंने पहली बार गुरु जी को देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। सफेद कुर्ता पाजामा, सीधा सादा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा नूर, आंखों में इतनी गहराई कि लगता था वो सब देख रहे हैं। गुरु जी बैठ गए। संगत शुरू हुई। लोग अपनी अपनी कहानियां बताने लगे। गुरु जी सबकी सुनते, कभी मुस्कुराते, कभी गंभीर हो जाते, कभी कुछ कहते। मैं बस देखता रहा। करीब 2 घंटे बाद अचानक गुरु जी ने मेरी तरफ देखा। फिर उन्होंने इशारा किया, तू, हां तू आगे आ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं आगे गया। गुरु जी ने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया, सिर झुका लिया। गुरु जी को आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। गुरु जी ने बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा क्या नाम है तेरा? विकास। विकास शर्मा। कहां से आया है? दिल्ली से गुरुजी। पहली बार आया है? जी हां गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा तू बहुत परेशान लग रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर हिलाया, क्या हुआ है बता। और फिर मैं रुक नहीं पाया। सारी कहानी निकल गई। बिजनेस पार्टनर का धोखा, 20 लाख का नुकसान, 15 लाख का कर्ज, दुकान बंद होना, घर में तनाव, बच्चों की फीस, पत्नी की परेशानी, अपना डिप्रेशन, सब कुछ। मैं रोते रोते बोलता रहा। गुरुजी चुपचाप सुनते रहे। जब मैं चुप हुआ तो गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा रोना बंद कर। मैंने आंसू पोंछे। गुरुजी ने बहुत ही प्यार से कहा, बेटा तू सोचता है तूने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं तुझे बताता हूं तूने कुछ नहीं खोया। तेरे पास अभी भी सब कुछ है। मैं हैरान हुआ। गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं बचा। गुरुजी मुस्कुराए, तेरे पास पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सबकी सेहत ठीक है, तू खुद स्वस्थ है, तेरे हाथ पैर ठीक है, दिमाग काम कर रहा है, फिर तेरे पास कुछ नहीं। मैं चुप रह गया। बेटा पैसा आता जाता रहता है, बिजनेस चलता रुकता रहता है, लेकिन जो असली चीजें हैं, परिवार, सेहत, जीने की हिम्मत, वो अगर है तो सब कुछ दोबारा बन सकता है। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना।
ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, सत्संग में आगे बढ़ते एज फिर गुरुजी ने पूछा, बेटा तू इतना टूट क्यों गया? तूने जो खोया वो तेरा था। गुरुजी, वो मेरी मेहनत के पैसे थे। तो फिर मेहनत कर, दोबारा कमा। लेकिन गुरुजी, उम्र हो गई है, 32 साल का हूं, अब कौन नौकरी देगा? गुरुजी हंसे। 32 साल? बेटा, अभी तो तेरी जिंदगी शुरू ही हुई है। तू सोच रहा है बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं कहता हूं अभी तो तू जवान है। फिर गुरुजी ने बहुत ही गंभीरता से कहा, बेटा समस्या ये नहीं है कि तेरे पास पैसे नहीं है। समस्या ये है कि तूने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया है। तू सोच रहा है मुझसे नहीं होगा, और जब तू ऐसा सोचता है तो सच में नहीं होता। गुरुजी ने मेरे दोनों कंधे पकड़े, मेरी आंखों में देखा। बेटा विकास, मैं तुझे एक बात बताता हूं, सुन ध्यान से। मैं चुपचाप सुन रहा था। तूने छत से कूदने के बारे में सोचा था ना? मैं चौंक गया। गुरुजी, आपको कैसे पता? गुरुजी मुस्कुराए। बेटा, मुझे सब पता है। तू कितना टूटा हुआ है, कितना थका हुआ है, कितना अकेला महसूस कर रहा है। मुझे सब दिखता है। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। लेकिन बेटा, तूने गलत सोचा। मरने से कोई समस्या हल नहीं होती। तेरी पत्नी का क्या होगा? तेरे बच्चों का क्या होगा? वो तेरा इंतजार कर रहे हैं कि तू उठेगा, संभलेगा, फिर से लड़ेगा। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुझे वादा करता हूं, अगर तूने हार नहीं मानी, अगर तू फिर से कोशिश करेगा, तो तेरे जीवन में बहुत अच्छे दिन आएंगे। लेकिन पहले तुझे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। मैंने पूछा, गुरुजी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी ने कहा, बेटा, पहले तू दिल्ली जा, अपनी पत्नी से माफी मांग, बच्चों को गले लगा, उनसे कह कि पापा फिर से कोशिश करेगा। फिर तू छोटा काम शुरू कर, कोई भी काम। फुटपाथ पर सब्जी बेचनी पड़े तो बेच, लेकिन शुरू कर, क्योंकि शुरुआत से ही सब बनता है। लेकिन गुरुजी, लोग क्या कहेंगे? मैंने बड़ा बिजनेस किया था। गुरुजी ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे, यही सोच तुझे खा रही है। लोगों की बातों से पेट नहीं भरता। तेरे बच्चों को खाना चाहिए, तेरे घर को चलाना है, तो लोगों की बातें भूल जा। फिर गुरुजी ने नरमी से कहा, और हां, एक बात याद रख, जो भी कमाए पहले कर्ज चुकाना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन चुकाना जरूर।
क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। गुरु जी ने मुझे खड़ा किया, मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा विकास, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी। तेरा बिजनेस फिर से चलेगा। तेरे बच्चे खुश होंगे। तेरी पत्नी खुश होगी और तू भी खुश होगा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन याद रख, जब सब ठीक हो जाए तो मुझे मत भूल जाना। दूसरों की मदद करना, क्योंकि जितना तू देगा उतना तुझे मिलेगा। मैं गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा, रोते रोते, गुरु जी, मैं वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा। गुरु जी ने मुझे उठाया, गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे पिता ने मुझे गले लगाया हो। मैं और रमेश उसी शाम दिल्ली के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते में गुरु जी के शब्द सोचता रहा, तूने कुछ नहीं खोया, तेरे पास अभी भी सब कुछ है। अपने ऊपर भरोसा रख, छोटा काम शुरू कर, लोगों की बातें भूल जा। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अनुराधा से माफी मांगी। अनुराधा, मुझे माफ कर दो, मैं टूट गया था, लेकिन अब मैं फिर से कोशिश करूंगा। अनुराधा रोने लगी। विकास, बस तुम हार मत मानो, हम साथ हैं। मैंने आदित्य और आकांक्षा को गले लगाया। बेटा, पापा तुम्हारी फीस देगा, बस थोड़ा टाइम दो। अगले दिन से मैंने काम शुरू किया। मैंने एक छोटा सा ठेला खरीदा, 2000 रुपए में। रमेश ने दिए। फिर मैंने सब्जी बेचना शुरू किया, फुटपाथ पर। पहले दिन बहुत शर्माए। लोग देखते थे, कुछ पहचानते भी थे, ये तो वही विकास है ना जिसकी दुकान थी। लेकिन फिर मुझे गुरु जी की बात याद आई, लोगों की बातें भूल जा। मैंने सिर झुकाकर काम करना जारी रखा। पहले महीने 8000 रुपए कमाए। थोड़े थे, लेकिन कुछ तो थे। मैंने 3000 रुपए कर्ज चुकाने में लगाए, 5000 घर चलाने में। दूसरे महीने 12000 कमाए। तीसरे महीने एक 5000। धीरे धीरे लोग मुझे पहचानने लगे, ये आदमी ईमानदार है, अच्छी सब्जी देता है। 6 महीने में मैंने 5 लाख कर्ज चुका दिया। 1 साल में 10 लाख। 2007 में मैंने फिर से एक छोटी दुकान खोली, फल सब्जी की। अब कमाई अच्छी होने लगी। 2008 में पूरा कर्ज चुक गया। 2009 में दुकान बड़ी की। 2010 में एक और दुकान खोली। आज 2025 है। मेरी 3 दुकानें हैं, अच्छा बिजनेस है, बच्चे बड़े हो गए। आदित्य इंजीनियर है, आकांक्षा डॉक्टर है। गुरु जी ने जो कहा था सब सच हुआ। तेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी। हुई। तेरा बिजनेस फिर से चलेगा। चला। तेरे बच्चे खुश होंगे। हैं, तू भी खुश होगा। हूं। और हां, गुरु जी ने जो दूसरी बात कही थी, जब सब ठीक हो जाए तो दूसरों की मदद करना। आज मैं हर महीने 10% कमाई गरीबों में बांटता हूं, बच्चों की पढ़ाई में मदद करता हूं, जरूरतमंदों की मदद करता हूं, क्योंकि गुरु जी ने सिखाया, जितना तू देगा उतना तुझे मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी टूट गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर आपने हार मान ली है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। गुरु जी ने मुझसे कहा था, तूने कुछ नहीं खोया, तेरे पास अभी भी सब कुछ है। आज मैं आपसे कहता हूं, आपने भी कुछ नहीं खोया, आपके पास अभी भी सब कुछ है। जब तक सांस है, जब तक जीने की ताकत है, जब तक कोशिश करने की हिम्मत है, तब तक सब कुछ संभव है। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, गुरु जी पर भरोसा रखिए और फिर से कोशिश करिए। छोटी शुरुआत करिए, लोगों की बातें भूल जाइए, ईमानदारी से काम करिए और देखिए गुरु जी कैसे आपकी जिंदगी बदल देते हैं। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी मुझे भी हिम्मत दो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हारना तब होता है जब हम हार मान लें। गुरु जी ने सिखाया कि असली हार मन की होती है
हालात की नहीं। छोटी शुरुआत बड़ी सफलता बन सकती है। फुटपाथ से शुरू किया, आज 3 दुकानें हैं। लोगों की बातों से पेट नहीं भरता। समाज की राय से ज्यादा परिवार की जरूरत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। कर्ज चुकाना, सच्चाई से काम करना, यही असली कमाई है। जितना देंगे उतना मिलेगा। दूसरों की मदद करने से अपनी खुशी बढ़ती है। अगर आप भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, गुरु जी पर भरोसा रखिए। अपने ऊपर भरोसा रखिए। छोटी शुरुआत करिए, हार मत मानिए, ईमानदारी से जिए। गुरु जी हर पल आपके साथ हैं, बस आपको उनकी आवाज सुननी है। संगत जी, 16 सितंबर 2005 का वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। जब मैं गुरु जी से मिला, जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, जब उन्होंने मुझे हिम्मत दी। आज 20 साल बाद मैं ये कह सकता हूं, गुरु जी ने मुझे सिर्फ बिजनेस नहीं दिया, उन्होंने मुझे जीने का तरीका दिया, जीने की वजह दी, जीने का मकसद दिया। हर रोज सुबह उठकर मैं गुरु जी को याद करता हूं, उनके शब्द दोहराता हूं और फिर दिन शुरू करता हूं। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते थे, बेटा जब तक तू कोशिश करता रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और ये सच है, गुरु जी आज भी मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी माँ की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।